चीदा हुए और मैं सोच रही थी कि कितनी अनफॉर्चुनेट, कितनी अभागन कि इस पल में सुन रही हूँ शायद किसी और बच्ची को इस दौर से, इस समय से नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि अपने को खोने का दर्द क्या होता है। लेकिन उसी क्षण में अपने आप को बहुत प्रिविलेज भी महसूस कर रही थी कि कितनी विश्वास के साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी देकर गए हैं कि मैं इस सदन में बैठकर उस शोक का व्यक्ति का हिस्सा बन रही हूँ। स्ट्रगल्स एजुकेट करते हैं, ऑडशिप्स और बिट्रेयल्स आपको वाइज बनाते हैं, डिफिकल्टीज जीवन में आपको मैच्योर और करती हैं और बहुत सारे लोग आपको मेंटोर करती हैं। माय ग्रैंडफादर वाज आल्सो अ ग्रेट रोल मॉडल फॉर मी। माय मदर वाज दैट अम्ब्रेला which kept us safe and secure during these turbulent times. But my dad was my real hero, without a shadow of doubt, and will always be. I will start by paying a tribute to my late father, Shri Mahipal Maderna, in this house. इस सदन के प्रथम दिन अध्यक्ष महोदय जब शोकाभ्यक्ति पढ़ रहे थे मेरे पिता की और मैं सुन रही थी, जज्बात इस कदर पेचीदा हुए और मैं सोच रही थी कि कितनी अनफॉर्चुनेट, कितनी अभागन कि इस पल में सुन रही हूँ शायद किसी और बच्ची को इस दौर से, इस समय से नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि अपने को खोने का दर्द क्या होता है। लेकिन उसी क्षण में अपने आप को बहुत प्रिविलेज भी महसूस कर रही थी कि कितनी विश्वास के साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी देकर गए हैं कि मैं इस सदन में बैठकर उस शोक का व्यक्ति का हिस्सा बन रही हूँ। और जब मैं शाम को गई कलम लेकर कागज पर अपने जज्बातों को उतारने के लिए, तो अल्फाजों के पिटारे में मुझे शब्द नहीं मिले और निदा फाजली की गजल मुझे उस वक्त याद आई। वो जब यूरोप में पढ़ने गए, उन्होंने अपने पिता के ऊपर लिखी, तो यूरोप की एक लेखिका ने उनसे कहा कि आप अपने पिता के मरने पर अभी भी लिखते हैं? तो निदा फाजली ने कहा कि मैं जिस तबीयत से आता हूँ वहाँ पिता कभी नहीं मरती, हर पिता की मौत में संतान की मौत होती है। और मैं उस गजल को इस सदन में पढ़ना चाहती हूँ। तुम्हारी कब्र पे मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, तुम्हारी कब्र पे मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, क्योंकि मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते, तुम मर नहीं सकते। मेरी आंखें तुम्हारे मंजर में कैद हैं अब तक। मैं जो देखता हूं, सोचता हूं, वही देखता हूं जो तुम्हारी नेकनामी और बदनामियों की दुनिया थी। कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूं, मैं बैठा हुआ तुम्हें अपनी ही कुर्सी पर पाता हूं। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लर्जिश और नाकामियों के साथ बहता है। तुम्हारी आवाज मेरे जहन में बोलती है, मेरे जहन में रहती है। मेरी लर्जिशों में तुम, मेरी बीमारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूं और तुम मुझ में यहां जिंदा हो। चाटुकारिता की राजनीति से कोसों दूर सच को सच कहने का साहस रखते थे वो। दल, नीति, व्यक्ति, जो कोई भी किसान विरोधी रहे, उनके प्रखर आलोचक रहे वो। राजनीतिक नफा नुकसान नहीं देखा और यही कारण है कि उनका राजनीतिक जीवन संघर्षों में कटा। धैर्य के महासागर रहे और आशा के पर्याय रहे। 10 शतक के साल में शिकंज और चुनौतियों की बेबसी शायद हमारे चेहरे पर नजर आई, लेकिन उनके चेहरे पर कभी नजर नहीं आई। उन्होंने मुझे कर्ण की एक किताब महामृत्युंजय दी। कर्ण में विश्वास रखते थे वो। कर्ण वही था जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के बाद भी छल से मारा गया था, जिसका पहिया धंसा और फिर उसके ऊपर कृष्ण ने कहा था अर्जुन को कि आप वार करो, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि उस युद्ध भूमि के जीत के लिए कर्ण का मरना अनिवार्य था। इसलिए मैं बड़ी दृढ़ता से विश्वास करती हूं, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, कर्तव्य और कर्म की चुनौती उन्हें स्वीकार थी। द व्हील ऑफ लाइफ एंड लक वर वेरी हार्ड ऑन हिम, बट मौत के मंजर को भी उन्होंने आंख में आंख डालकर देखा। He was a true fighter. I salute him and I'm a proud daughter of Mahipal Maderna and this is what will drive my life forward. मैं उनकी आवाज और दूत बनकर काम करूंगी। It's an incredible loss for us. जान चली गई लेकिन सांसें रह गई। दिल तेरे गम को सह गया कैसे,
दिल तेरे गम को सह गया कैसे, आग में फूल रह गया कैसे।